आज दिनांक 2/7/2023 को जबलपुर नगर के महापौर आदरणीय श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू एवं बरगी विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी विधायक श्री संजय यादव जी का क्षेत्र की तमाम विभिन्न समस्याओं को अवलोकन करने के लिए मानस विहार मानस चौक में 12:30 बजे उपस्थित हुए। क्षेत्र की जनता ने अपनी तमाम जो मूलभूत समस्याएं थी उन समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से, सार्वजनिक रूप से, सामूहिक रूप से उन दोनों पदाधिकारियों के सामने, प्रतिनिधियों के सामने अपनी बात रखी और श्री खेरमाई जन कल्याण विकास समिति की ओर से पूरे क्षेत्र के विकास करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें क्षेत्र की कुल 12 रोडों के निर्माण कार्य करने के शीघ्र करने और 24 नालियों के निर्माण करने की बात जो है महापौर के सामने रखी गई। महापौर जी ने बड़ी तत्परता के साथ क्षेत्र की इन समस्याओं के निराकरण करने के लिए आश्वासन दिया और अभी फिलहाल उनने कहा कि जो मुख्य परेशानी की ज़्यादा सड़कें हैं, 3, 4, 5 जो सड़कें हैं उनका काम जो है बहुत शीघ्र सर्वे करा करके और प्रारंभ किया जाएगा। साथ में समिति के द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि जब भी यहाँ का नागरिक नक्शा पास कराने के लिए नगर निगम की सीमा उसमें कार्यालय में पहुँचता है तो इसे अवैध कॉलोनी कह करके नक्शे को पास नहीं करते। परिणाम ये कि जनता को बैंक से कर्ज या लोन नहीं ले पाती है तो मकान या आवासीय व्यवस्था उसको नहीं प्राप्त हो पाती है। इस पर जब महापौर जी से बात की गई तो महापौर जी ने अपनी बात कही कि 284 कॉलोनियों को अवैध की श्रेणी में लिया गया है, उसमें से 51 कॉलोनियों को हमने वैध कर दिया है। इस पर कल्याण समिति के अध्यक्ष के द्वारा पुनः महापौर जी से निवेदन किया गया कि जो 284 अवैध कॉलोनी आपके पास लिस्टेड हैं उस लिस्ट में इस 72 नंबर और 73 नंबर वार्ड के निवास करने वाले लोगों की अवैध कॉलोनी की श्रेणी में नहीं रखा गया है, किंतु नक्शा पात करते समय वो अवैध कॉलोनी के श्रेणी में लेते हैं। इस पर महापौर जी ने संज्ञान इस बात को लेते हुए उनने अपने अधीनस्थ अधिकारी माने यंत्री से चर्चा की और समिति के सम्मानित सदस्यों को आमंत्रित किया कि आप 2 दिन बाद हमारे पास कार्यालय में आए, इसका तुरंत हम समाधान इस प्रकार से कराएंगे। इन तमाम दृष्टांतों को देखकर हम समिति आश्वस्त है, इस बात के लिए महापौर के कथन पर आश्वस्त है कि आने वाले दिनों में हमारे क्षेत्र के नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त होगी। और इसके साथ ही आरटीओ रोड से लेकर मानस चौक तक में जो बिजली के खंभे हैं उसमें एलईडी नहीं थी, जिसके विषय में कहा गया तो उन्हें तुरंत अपने इंजीनियर को आदेश दिया है कि जो वर्तमान में वहाँ खंभे हैं उन्हीं में ही एलईडी की व्यवस्था तत्काल कर दी जाए। अंत में समिति की तरफ से महापौर जी का और विधायक जी का आभार प्रदर्शित करके कार्यक्रम को समाप्त किया गया। आप ये बताएं, जो ये मानस विहार की जो कॉलोनी है, पॉश एरिया विजयनगर को जोड़ने वाली जगह है, कितने सालों से नगर निगम सीमा में आया और वर्तमान में यहाँ हासिल लोगों को क्या क्या हुआ और संतुष्ट हैं क्या, और इसका जिम्मेदार कौन है? पिछले 8 साल से ये नगर निगम सीमा के अंतर्गत आया है। यहाँ पर आने के बाद में जो शहरी मूलभूत समस्याएं थीं उनका निराकरण होना चाहिए था, उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। अभी तक जो भी लोग आए यहाँ पर अपने आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण जो रेट में मकान मिला वहाँ आके रहने लगे। आज वो सब मूलभूत समस्या उनके सामने हैं, चाहे वो पानी की हो, निकासी की हो, नालियों की हो, सड़कों की हो, कोई की पूर्ति नहीं हुई। आज श्री खेरमाई जन कल्याण समिति के अध्यक्ष के द्वारा श्री महापौर अन्नू जी को और विधायक संजय यादव जी को बुलाया गया। उनके आह्वान पर आज उन दोनों ने यहाँ पर आकर मूलभूत समस्याओं को देखा, सुना और समझा और उनको तुरंत निराकरण के लिए अपने संबंधित अधिकारियों को बोला गया। नहीं, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार किसी दल के द्वारा यहाँ लोगों को मदद मिली नहीं? पिछले अगर 8 साल से देखें तो यहाँ पे इसके पहले संजय यादव जी के द्वारा के पहले विधायक प्रतिभा सिंह जी थी जो बीजेपी की थी। पिछले 2 कार्यकाल से पार्षद जो हैं, पहले रोकड़ सिंह जी और अब माननीय अर्चना सिसोदिया जी पार्षद हैं, पर उन दोनों पार्षद के कार्यकाल को अभी तक की स्थिति में अगर देखा जाए
तो जो उनसे छोटे मोटे भी काम हो सकते थे वो नहीं हुए, चाहे वो नालियों के हों, सड़कों के हों, बिजली के हों या और अन्य कोई मूलभूत समस्याओं के लिए हो जिनके लिए जनता परेशान हो रही है। कभी ध्यान से प्यार से उन समस्याओं को सुना भी नहीं गया, निराकरण की तो बात दूर तक रही। विधानसभा चुनाव में 3 महीने का वक्त बाकी है। मानस विहार में आपके आम नागरिक की हैसियत से देखें तो आपको क्या लगता है, किस हिसाब से किसी दल ने विकास किया, नहीं किया, संतुष्ट हैं कि नहीं है? भाजपा ने कितना विकास किया, कांग्रेस ने कितना विकास किया? आज 2023 को हमारे महापौर और विधायक मानस चौक लमती में उनका आगमन हुआ। यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के बारे में जो चर्चा हुई अध्यक्ष महोदय के द्वारा, तो यहाँ पर जो विकास हुए हैं वो अभी प्रेजेंट में ही लग रहे हैं कि हमारे जो संजय यादव विधायक हैं या महापौर जी हैं उनके द्वारा ही यहाँ रोड और नालियों का जो विकास होने की संभावना है। रोड का तो हो चुका है, नालियों के लिए जो आश्वासन दिया है बहुत जल्दी वो पूरा होने वाला है। और जो रोड उन्होंने अभी 4 या 5 रोड उन्होंने तुरंत में काम करने के लिए निर्देश दिए हैं जो इंजीनियर थे नगर निगम के, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, 2-3 महीने में हो जाना चाहिए, जिससे उसका लाभ कांग्रेस को आने वाले चुनाव में मिलने की संभावना है। ऐसी हम उम्मीद करते हैं। प्रदेश में सत्ता भाजपा की है, भाजपा पर क्या रोक है, क्यों नाराज हो आप लोग? भाजपा ने कुछ काम ही नहीं किया तो अब नाराज़ होने का तो सवाल ही है। भाजपा ने काम किया होता तो भाजपा को उस हिसाब से, उस नज़रिए से देखा जाता। पार्षद भी हैं आप? पार्षद भी भाजपा के हैं, सांसद भी भाजपा के हैं, प्रदेश में सरकार भी भाजपा की है, तो उस हिसाब से काम होना चाहिए था, पर काम हुआ नहीं। इस वजह से लोगों का जो रुझान है इस टाइम कांग्रेस की ओर ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा में जबलपुर के जो नए वार्ड बढ़े हुए थे, 79 वार्ड हुए थे, जब जबलपुर नगर निगम सीमा में जो नए वार्डों में वृद्धि की गई थी, उन नए वार्डों में एक वार्ड नंबर 72 था, दादा ठंटनपाल वार्ड। ये वार्ड दुर्दशा का शिकार है पिछले 8 सालों से, जब से नगर निगम सीमा में आया। आने के बाद लोगों ने भरोसा करके, चाहे भाजपा हो और चाहे कांग्रेस हो, उसको जिताया, भारी मतों से जिताया। ये बात अलग है कि किसके खाते में, किसकी झोली में कितने वोट गए, लेकिन जीत होती है भले ही 1 वोट की हो। लेकिन 8 सालों में इस क्षेत्र की उपेक्षा ही होती आई। सिर्फ जब से नगर निगम में महापौर के रूप में जगत बहादुर अन्नू ने कार्यभार संभाला है, उसके बाद कुछ काम ज़रूर हुए हैं, वो भी कांग्रेस विधायक के रहते हुए। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में जो प्रयास हुए वो खेरमाई जन कल्याण विकास समिति के जरिए हुए। आने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव में अब फिर से कुकुरमुत्तों की तरह नेता आना शुरू कर चुके हैं और गली गली में घूमना भी शुरू कर दिया है। उनके प्रतिनिधि भी घूम रहे हैं, लेकिन उनको अब ये सोचना होगा कि जब तक वो इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं देंगे, विकास नहीं करेंगे, झूठी घोषणाएं और वादे करके चुनाव कोई भी दल हो वो नहीं जीत पाएगा। जिस तरह का व्यवहार सत्तारूढ़ दल के नेता, चाहे वो सांसद हों, विधायक रहे हों या फिर वर्तमान में पार्षद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनके द्वारा भी उपेक्षा लगातार की जा रही है। शायद इस अहंकार में कि प्रदेश में सत्ता उनकी पार्टी की है, केंद्र में सत्ता उनकी पार्टी की है, जीत जाएंगे, लेकिन ये गलतफहमी का खामियाजा विधानसभा चुनाव बस में नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी उठाना पड़ सकता है। तो अभी भी वक्त है 3 माह का। जो नेता इस क्षेत्र में आगे आकर सुध लेगा और कार्य करेगा, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, नालियां हो या अन्य जो ज़रूरी जो सुविधाएं यदि वो देता है, तो यहाँ के लोग उन नेताओं को, उन पर जो भरोसा है वह बढ़ेगा और आने वाले वक्त में फ़ायदा भी उन्हीं को मिलेगा। हमारी यही गुजारिश है कि अभी भी वक्त है, कुंभकर्णी नींद से जागें और यहाँ के क्षेत्र की सुध लें, नहीं तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें।